And here we go. This is CNH mentor for hedged trading. अब सर hedge trading मतलब होती क्या है? आते हैं चार्ट्स पे समझते हैं. सपोज मेरा व्यू बेरिश है, मेरे को लग रहा है मार्केट यहां से नीचे जाएगा, तो सबको पता है आप पुट बाय कर सकते हो, जिसे बोला जाता है पीई. अब आपने अगर पुट बाय किया तो आप एक नेकेड पोजीशन में हो. नेकेड मतलब कल को, मतलब मैंने मंडे को बाय किया तो ट्यूसडे को अगर गैप अप या गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया तो मैं फायदेमंद रहूंगा. लेकिन अगर गैप अप हुआ तो जो मेरी प्रॉफिटेबल चीज थी वो कहीं ना कहीं मेरे को लॉस दिखाना शुरू कर जाएगी. सो इसलिए उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी पोजीशन हेज करूंगा. दूसरा मैं आपको बता दूं, बाय क्वालिफिकेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं पढ़ाता भी हूं और मेरी प्रैक्टिस भी है. तो मैं पूरा टाइम इस ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने नहीं बैठ सकता हूं. मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के नहीं देख सकता हूं. तो मैं अपनी पोजीशन हेज करता हूं ताकि मैं काम भी कर सकूं और ट्रेडिंग से मैं एक इनकम भी अर्न कर सकूं. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एक पैसिव इनकम ट्रेडर हूं, मेरे लिए ये एक्टिव ही है और मैं रेगुलरली ध्यान देता हूं. अब क्या आप डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर है सर? ना ना ना, मैं डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करता हूं क्या? हाँ जी, लेकिन मैं डिमांड सप्लाई के अलावा भी कभी कभी इंडिकेटर्स भी यूज करता हूं. इंडिकेटर्स मैं आपके जैसे जैसे बताया जाएगा आई विल शेयर. अब इस चैनल पे मैं क्या क्या शेयर करूंगा? आई विल शेयर सम स्ट्रैटेजीज, ठीक है. बट मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रैटेजीज हेज्ड स्ट्रैटेजीज नहीं रहेगी, बट मैं स्टिल आपके शेयर करूंगा. आप बोलोगे सर आपको हेज ट्रेडिंग के अलावा स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं आती. नहीं, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी शेयर करूंगा चीजें. बट याद रखना राजा, लॉन्ग टर्म में अगर आप हेज करके काम करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन द मार्केट ज्यादा रहेगी. ओके, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां आपको लाखों का प्रॉफिट दिखेगा. मेरे इसमें आपको लाखों का प्रॉफिट नहीं दिखेगा, मेरे इसमें हजारों का प्रॉफिट दिखेगा. बिकॉज आई बिलीव थोड़ा खाओ लेकिन ढंग से खाओ, क्योंकि मेरा लॉट साइज उतना बड़ा रहेगा ही नहीं, तो मैं उतने बड़े लेवल पे आपको मेरे इसमें प्रॉफिट्स नहीं दिखेंगे. आपको जब भी देखना है आप ये देखो यार कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न है. मैं अपने ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूंगा, दैट्स फॉर श्योर. मैं आपके साथ ट्रेड शेयर करने के बाद आपको लॉजिक दूंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया और जो मैंने हेज किया है पोजीशन वो किस बेसिस पे किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी चार्ट्स. अब ये सबका फेवरेट रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे. अब अगर ऑब्जर्व करोगे निफ्टी इस डिमांड जोन से, इस डिमांड जोन से अब जा रहा है. अब ये डिमांड जोन क्यों बना, एक बेसिक सा थिन लाइन दे रहा हूं. मार्केट ने रैली किया, फिर मार्केट कुछ महीनों के लिए, कुछ महीने मतलब यहां पे मैं आपको 3 महीना बोल रहा हूं, 3 महीनों तक मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा. तो ये रेंज कंसोलिडेशन की है और उसके बाद मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई दिया था. सो ऑल टाइम हाई देने से पहले मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो वहां पे आपको पता होगा इंस्टीट्यूशनल्स रहते हैं, उन्होंने अपना बाय ऑर्डर अक्यूमुलेट किया और मार्केट को पुश किया. फिर जैसे ही वापस मार्केट वहां पे आया, आप ऑब्जर्व करोगे कितने प्यारे तरीके से, कितने प्यारे तरीके से मार्केट ने इस डिमांड जोन को होल्ड करते हुए मार्केट रैली कर रहा है टू द अपसाइड. अब इसी को मैं और छोटा करूंगा, क्योंकि हमें तो इंट्राडे या हमें कुछ दिनों के लिए ट्रेड करना है, तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में अब मैं वीक में जाऊंगा. अब मैं देख रहा हूं कि जहां से ऑल टाइम हाई बना था, ऑल टाइम हाई बनने से पहले एक ओरिजिन था. ओरिजिन ऑफ द मूव क्या है? ये गैप डाउन, कंसोलिडेशन, फिर रैली. अब 3 हफ्तों तक मार्केट इसी रेंज में घुमा था, तो ये मेरे डिमांड जोन हो गया. और यहां से आप देखो मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया. फिर जैसे ही मार्केट यहां पे आया, वंस अगेन मार्केट ने रैली शुरू किया अपनी, और रैली कर रहा है मार्केट 1 वीक 2 वीक. यहां पे तो वापस कंसोलिडेशन है. अब जो मेरा नया कंसोलिडेशन आया है वो यहां पर आया. परफेक्ट. तो अब ये डिमांड जोन तो ऑलरेडी यूज हो चुका है. अब एक नया डिमांड जोन बन चुका है जो कि यहां पे कंसोलिडेशन है. अब मैं आऊंगा डेली चार्ट पे और मैं देखूंगा जो मैंने मार्क किया है. ऑब्जर्व करो, मार्केट ने वंस अगेन यहां पे कंसोलिडेट किया है, तो ये है वो कंसोलिडेशन जोन. और जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो एक रैली बेस रैली, देखो ये एक एनालिसिस वीडियो है, मैं हर चीज के बारे में डिटेल में कवर करूंगा. तो एक रैली बेस रैली बनाते हुए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है. आपको दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक किया है. ये भी एक रेजिस्टेंस था, इसे भी ब्रेक किया है, और ये भी एक रेजिस्टेंस है ब्रेक करते हुए. सो यस,
मार्केट ब्रेक करते हुए जा रहे हैं रेजिस्टेंस को और कहीं ना कहीं न्यू डिमांड जोन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अब क्योंकि मार्केट वेव्स में चलता है, वेव्स मतलब पहले अप, फिर करेक्शन, फिर अप, फिर अब एक करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है टू द डाउन साइड। मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी, वन कैन नॉट बी 100% श्योर। तो अब मार्केट जब यहां पे आएगा तो हम अपनी पोजीशन लेंगे कि यस वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप। तो जब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम जाने के लिए ऊपर, सो यस हम यहां पे कोई ना कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेंगे और हम राइड करेंगे मार्केट को यहां से टू ऑल टुगेदर टू ऑल टाइम हाइस। यस राजा, सो यस इसी वजह से मैं अपने ट्रेडिंग शेयर करते रहूंगा कि क्या लॉजिक था, क्या वहां पे कोई डिमांड जोन था, सप्लाई जोन था, जिस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। सो वंस अगेन होप सो आपको लग रहा है कि ये चैनल आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट देगा। सो आपसे एक्सपेक्टेशन है सब्सक्राइब बाद में करो, पहले इस लिंक पे देखते रहो कि क्या क्या इस चैनल पे अपडेट हो रहा है, और जिस दिन आपको लगे कि यार ये चैनल काम का है, डू सब्सक्राइब द सेम। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ।